हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। ईपीएफओ का पता है आप लोगों को कोर्स लॉन्च हो चुका है और इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम लोग कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मात्र मैं एक वीडियो बनाया हूँ, लेकिन वो टेक्निकल एरर के कारण वो जो है 3 पार्ट में हो गया। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो वीडियो जो है आपका 1.5 घंटे का, जिसमें पूरा आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वही इन्फॉर्म करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो होगा वो 3 पार्ट में गलती से हो गया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो 1.5 घंटे का वीडियो है टोटल, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आपका 6 मिनट का हो गया है, फिर सेकेंड पार्ट आपका जो है उसका 30-40 मिनट का, और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 50 मिनट का। तो ओवरऑल देखेंगे तो 90 मिनट में आपका जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों वीडियो देखेंगे, ठीक है, वही आपको इन्फॉर्म करना था। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा हम लोग ईपीएफओ का कोर्स कर रहे हैं तो उसी में इंडस्ट्रियल रिलेशंस का आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मात्र एक वीडियो में आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और लेबर लॉ का जो है सिलेबस उसका भी हम लोग जो है 7-8 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और डेली बेसिस पे आ रहा है, तो वो भी आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पढ़ेंगे दोस्तों, और इसमें नोट्स है कुछ, तो उस नोट्स को मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, अंडरलाइन करवा दूंगा कि क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स इंग्लिश में है, लेकिन आपको हिंदी में मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो पेन और कॉपी लेके बैठिए, और जो जो मैं बोलूँगा वो साथ साथ वो उसको लिखते रहिएगा। तो आपका एक खुद का नोट्स बन जाएगा 2-3 पेज का। ये नोट्स तो 11-12 पेज का है, लेकिन आप खुद से बनाएंगे तो 1-2 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझ में भी आ जाएगा और आसानी से आप एग्जाम को भी निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मात्र एक वीडियो में इसको नोट्स को पढ़ेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में इस लेक्चर का होगा, बाइलिंगुअल है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम राहुल बनवाल है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ, साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया दोस्तों, ठीक है। तो आज इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ेंगे। बच्चे फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेन और कॉपी लेके बैठिए और जो मैं बोलूँगा उसको लिखते जाइएगा। खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे ज़रूर लिखें, क्योंकि ये पीडीएफ इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा दूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन देखिएगा दोस्तों, 2 शब्द से बना हुआ है। जो ब्लैक में वर्ड है, जो ब्लैक में काला अक्षर में लिखा गया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो 2 वर्ड से बना हुआ है, एक को कहते हैं इंडस्ट्री और दूसरे का रिलेशन। मतलब इंडस्ट्री में जो भी लोग होते हैं, कौन कौन होता है इंडस्ट्री में? मजदूर होता है, मालिक होता है, ठीक है, और ट्रेड यूनियन होता है, ये सब होता है। तो उनके बीच में जो संबंध है उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोलते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में संबंध को कहते हैं। तो अलग अलग स्कॉलर्स जो हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं, चिंतक हैं, उन्होंने अलग अलग जो है अपना विचार रखा है। तो याद रखिएगा, मोंटोगोमेरी का बुक है एक, मोंटोगोमेरी ने एक बुक लिखा जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड लेबर। उसने उस इंडस्ट्रियल रिलेशंस का चर्चा किया है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि मोंटोगोमेरी का कौन सा किताब था? ऑर्गेनाइज्ड लेबर। उसी तरह करकाल्डी ने भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का चर्चा किया है, प्रोफेसर मूर ने भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का चर्चा किया है, साथ ही साथ आईएलओ ने भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का दोस्तों चर्चा किया है, बेथल ने भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को बारे में बताया है। तो क्या बोला है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस पूरे पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट बस यही है कि मोंटोगोमेरी का बुक है ऑर्गेनाइज्ड लेबर। बात समझ में आया? उसके बाद दोस्तों ये सब काम का नहीं है, तो मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि क्या आपको काम का नहीं है। बस याद रखिएगा, मूरे, करकाल्डी, मोंटोगोमेरी सब इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में बोला, आईएलओ भी बोला है, बैथल भी बोला है। बस नाम याद कर लीजिएगा उस आदमी का, बाकी क्या कहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध का इवोल्यूशन कैसे उद्भव हुआ। तो पहले आपको पता है कि छोटे छोटे लोग घर में इंडस्ट्री में काम करते थे, कॉटेज इंडस्ट्री में, है ना। फिर वही इंडस्ट्री धीरे धीरे स्मॉल इंडस्ट्री बना, मीडियम बना, लार्ज इंडस्ट्री धीरे धीरे करके बना। तो औद्योगिक संबंध जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज हुआ है। तो किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा, किस तरह से उसका इनलार्जमेंट हुआ, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो वर्कर पे ज़्यादा लोड पड़ा, मालिक भी चाहता था कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो औद्योगिक संबंध का जो दायरा था दोस्तों वो बहुत धीरे धीरे विशाल हो गया है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो स्टेज हुआ है दोस्तों औद्योगिक संबंध का, तो सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप था। मतलब एक छोटा सा फैक्ट्री होता था, उसमें एक मालिक होता था, और ये मजदूर को पूरा डायरेक्टली रूप से जानता था कि अच्छा रामू, मान लो कोई मजदूर है रामू, तो रामू तुमको क्या दिक्कत है? तो सर बोलता सर मुझे तनख्वाह थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, फैमिली का थोड़ा, हाँ ठीक है बढ़ा देते हैं। तो डायरेक्ट एक रिलेशन था जहाँ मालिक जो है डायरेक्ट मजदूर से बात कर सकता था कि हमको इतना प्रोडक्शन चाहिए, और मालिक का मजदूर प्रॉब्लम सुनता था, प्रॉब्लम जो है मजदूर का मालिक सुनता था, दोनों डायरेक्टली जुड़े हुए थे दोस्तों, ठीक है। और ये किसके लिए ज़रूरी है? ये छोटे इंडस्ट्री के लिए। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे तो जो छोटे इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन का टारगेट और लोग बहुत कम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत कम है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डायरेक्ट रिलेशनशिप, जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जो है संबंध है,
ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है, अभी भी कहीं कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये आपको मिलता है, अच्छे अच्छे इंडस्ट्री में भी मिलता है, जहाँ मालिक जो है प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है किससे, मजदूर से। जैसे टाटा वाटा का देखिएगा तो जब जो प्रॉब्लम होता है लोगों को डायरेक्ट टाटा सुनता है ना, तो कहीं क्या अच्छे अच्छे इंडस्ट्री में डायरेक्टली जो है जुड़ा हुआ है, उसको डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं दोस्तों। फिर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, मालिक डायरेक्टली रूप से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। मालिक जो है ये मजदूर है मान ली, तो डायरेक्ट रूप से इससे नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बीच में कोई सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू जो है मालिक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता है, इसको इसके थ्रू कांटेक्ट करना पड़ेगा। और मजदूर को भी अगर इससे बात करना है तो फिर इसके थ्रू करना सकता है, उसको इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब जिस तरह से इंडस्ट्री धीरे धीरे बड़ा होते गई तो डिमांड का प्रॉब्लम आया, मालिक को अलग अलग तरह का डिमांड था, लेबर का डिमांड था, कॉस्ट बहुत कम करना है, प्रॉफिट को ज़्यादा करना है, उसी तरह वर्कर का भी डिमांड था। तो अलग अलग यूनियन बनने लगे, अलग अलग मैनेजमेंट बनने लगा, तो उनके बीच में जो इनडायरेक्ट रूप से रिलेशनशिप, अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होने लगा, जो मालिक और मजदूर के डायरेक्ट के ऊपर अपोजिट था, ठीक है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। फिर एक होता है ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 लोगों का त्रिपक्षीय संबंध। त्रिपक्षीय मतलब एक मालिक होगा, ठीक है, और दूसरा मजदूर होगा, और तीसरा क्या होगा, सरकार। तो तीनों का जो आपस में संबंध होता है मालिक, मजदूर और सरकार का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईपार्टाइट। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मालिक और मजदूर का है, लेकिन इसमें डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है, इसमें बीच में कुछ लोग आ गए हैं, उसके थ्रू जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्टर, ये सब, ठीक है। ट्राईपार्टाइट में क्या हुआ, ट्राईपार्टाइट में सरकार जो है, पब्लिक जो है जुड़ा हुआ है, सरकार अलग अलग लेजिस्लेशन से कानून बना के अलग अलग वेलफेयर मैकेनिज्म से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है रिलेशनशिप एमंग वेरियस बॉडी। अलग अलग और भी संस्था आते हैं जिसमें सिर्फ सरकार नहीं होता और मजदूर नहीं होता, अलग अलग यूनियन, जैसे ट्रेड यूनियन्स आ गया, ILO आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया, लेबर कोर्ट आ गया, ये सब आ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया 4 स्टेज है। तो सिंपल स्टेज में पहले में डायरेक्टली जुड़ा है, फिर इसमें इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसमें 3 पक्ष आ गया, मतलब एक सरकार आ गया और इसमें बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आप ध्यान देकर थोड़ा देख सकते हैं, ठीक। तो वही मैंने इसको बता दिया, आप इसको या तो छोड़ सकते हो या तो एक बार आपको रीड करके कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, जब औद्योगिक संबंध पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें देखिए मालिक होगा, ठीक है, उसके बाद मजदूर होता है, उसके बाद वेज तनख्वाह को लेकर उनका रिलेशन संबंध होता है, उसके बाद किस तरह से वर्किंग आवर क्या है उस पर आधार पर होता है, प्रॉफिट लाभ का भी। जब देखिए मजदूर चाहेगा कि हमको तनख्वाह बढ़िया से मिले, है ना, अच्छा वर्किंग कंडीशन हो, और मालिक चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट हो। तो ये भी हम लोग औद्योगिक संबंध में यही सब को देखते हैं, ठीक है। फिर बिजनेस और ट्रेड का क्या सिद्धांत है, किस आधार पे कर रहा है, क्या बिजनेस का जो मालिक है क्या उसका सिर्फ मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, क्या उसका मकसद दोस्तों सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस कमाना है। तो इस तरह पे उसका सिद्धांत क्या है बिजनेस का और ट्रेड का, उसके आधार पर औद्योगिक संबंध डिपेंड होता है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री का काम ही